सिन्हा ने 4000 पूर्व सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। 435 पूर्व सैनिकों के पास है लाइसेंसी हथियार। सभी 20 जिलों में तैनात होंगे पूर्व सैनिक वॉलंटियर्स और पुल, पावर स्टेशन और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ये आपको ये भी बता दें कि ड्यूटी पर रहेंगे जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व सैनिक और निभाएंगे स्थैतिक गार्ड और लोकल कोऑर्डिनेशन की भूमिका। कोविड काल में भी 2500 पूर्व सैनिकों ने सेवाएं दी थी और पूर्व सैनिकों को मिलेगा यूनिफॉर्म और बेसिक उपकरण प्रशिक्षण और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि पूर्व सैनिकों की सेवाएं समाज और सुरक्षा दोनों के लिए उपयोगी है। सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया है और कहा गया है कि पूर्व सैनिकों की सेवाएं समाज और सुरक्षा दोनों के लिए उपयोगी है। हमने देखा कि जब भी देश को जरूरत पड़ी, पूर्व सैनिक जो है, रिटायर्ड सैनिक जो है, उन्होंने अहम भूमिका निभाई, चाहे वो कोविड का वक्त हो या फिर किसी भी तरीके से दो देशों के बीच तनातनी का वक्त हो। ऐसे में पूर्व सैनिक अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से मंजूरी मिल गई है 4000 पूर्व सैनिकों को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने करनाह का जायजा लिया। साथ ही साथ गोलीबारी प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने मिनी सचिवालय में समीक्षा बैठक भी की है। तो देखिए दो अलग अलग जो सेलिंग हुई है उससे काफी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर केवल टेरर कैंप्स और टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान का कोई सिविलियन या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। 6 और 7 की रात को सबसे बहादुरी का काम हमारे इसी 15 और 16 कोर के लोगों ने किया। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर के आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकाने, उसमें कुछ तो ऐसे थे जो समझे जाते थे कि वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। तो जिस सटीकता के साथ, समन्वय के साथ और संवेदनशीलता के साथ, संवेदनशीलता में जानबूझ करके जोर देके कह रहा हूँ, भारत की सेना ने, भारत के सैनिकों ने संवेदनशीलता को बराबर बनाए रखा, नहीं तो ज्यादा क्षति हो सकती थी। कोई सिविलियन या कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भारत के निशाने पर नहीं था। आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंपों को जब निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान ने समझ लिया कि आतंकवाद के खिलाफ नहीं, ये हमारे खिलाफ युद्ध है, और उसने फिर वो दुस्साहस किया जिसका 7 की रात को, 8 की रात को, 9 की रात को जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ मिलकर के जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को। और तब वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने। इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए। 10 को आप सब जानते हैं, 3:35 के आसपास
2 घंटा पहले ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के डीजीएमओ से, वो किसी बैठक में थे, 3:35 पर बात हुई। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूँ कि जो जवाब दिया गया है शायद उसे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। ये केवल भारत की मीडिया नहीं कर रही है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स जो युद्ध पर विशेष महत्व रखते हैं पूरी दुनिया में, उनके आकलन भी तस्वीरों सहित आ गए, इसलिए उसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ। आपके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं फिर से आप सबकी बहादुरी को, आप सबके शौर्य और पराक्रम को और भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा को सलाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी ऐसा संकट आएगा, देश आश्वस्त है कि हमारा देश आप जैसे बहादुरों के सुरक्षित हाथों में है। इतनी ही बात करके आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ और आगे बढ़ेंगे।